हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 15 डिजास्टर एंड रेस्क्यू में हम लोगों ने पिछले वीडियो में दो प्रोजेक्ट समझे थे। एक प्रोजेक्ट था, एक टेबल बनी हुई थी जिसमें आपको अपना नाम लिखना था और डिजास्टर और एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड सेफ्टी मेजर्स लिखने थे। हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट समझा। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट था, डिजास्टर और एक्सीडेंट के कुछ फोटोज स्टिक करने थे और उनकी डिटेल्स लिखनी थी। लेसन को आगे बढ़ा रही है। अभी पेज नंबर 116 पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्कूल है जिसमें 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एक फिल्म दिखाई गई थी, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन दी गई। उस फिल्म में क्या था? उस फिल्म में बताया गया था कि जब डिजास्टर या एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। मीन्स क्या करना चाहिए जब डिजास्टर या एक्सीडेंट हो जाता है। पेज नंबर 116 पे आप देखिए, लिखा हुआ है टुडे स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड ऑफ आवर स्कूल वर शोन अ फिल्म। 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को एक फिल्म दिखाई गई। दिस फिल्म गेव मेनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट टू डू एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स और डिजास्टर। मैंने आपको बताया इस फिल्म में क्या दिखाया गया। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई कि आपको क्या करना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रबल्स और डिजास्टर। ट्रबल मतलब एक्सीडेंट्स या कोई मुसीबत आ जाए तो। द मेन एक्टर इन दिस फिल्म द मेन एक्टर्स इन दिस फिल्म वर चाइल्ड आर्टिस्ट। जो मेन एक्टर्स थे वो बच्चे ही थे। अभी नाम बताया गया है हर्ष एंड नीरू अलॉन्ग विथ योर बा नाथीबा। तीन एक्टर्स है इसमें, एक हर्ष है, नीरू है, ये दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट है और उनके साथ बा है जिनका नाम बताया गया है नाथीबा। द CD illustrated various conditions। अभी सबसे पहले यहाँ पे फ्लड के लिए बताया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लड। हर्ष एंड नीरू वर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लड इन द रिवर। जब नदी में बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए, हर्ष एंड नीरू वो इंफॉर्मेशन दे रही है। बिकॉज ऑफ द फ्लड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन दिस रीजन। जहाँ पे बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो उस रीजन में काफ़ी सारे इनकन्वीनियंस बाधाएं आ जाती है। बाधाएं मतलब इनकन्वीनियंस में मतलब असुविधा, बहुत मुश्किल आ जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशंस वर टेकन अप बाय द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। जो बचाने के ऑपरेशंस चलते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव के ऑपरेशन चलते हैं, गवर्नमेंट द्वारा या अदर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिए जाते हैं। वर्कर्स ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशंस वर इंस्ट्रक्टिंग अगेन एंड अगेन। जो वर्कर्स रहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के, वो बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अभी कौन सी इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं? वो बोलते हैं टेक अ बैटरी एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर डेली लाइफ एंड रीच टू द हायर एरियाज। वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बैटरी ले लो, लाइट ले लो और जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं फॉर डेली लाइफ वो भी ले लो एंड रीच टू द हायर एरियाज। क्योंकि पूरा पानी पानी रहता है एवरीवेयर, जहाँ तहाँ पानी रहता है, तो वो बोलते हैं बैटरी ले लो और एसेंशियल थिंग्स, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं डेली लाइफ के लिए वो ले लो। और इसके बाद कहाँ जाने के लिए बोलते हैं? हायर एरियाज। हायर एरिया मीन्स ऊंचाई पे, जैसे टेरेस है, क्योंकि नीचे पूरा पानी पानी रहता है।
ऊंचाई वाले एरियाज में जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद साइक्लोन, साइक्लोन के लिए बताया गया है। साइक्लोन मतलब तूफान, आंधी। लिखा हुआ है द विंड वॉज ब्लोइंग, बहुत हवा लगती है। डस्ट वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड, जो मिट्टी रहती है वो उड़ती रहती है। द रूफ्स ऑफ द पीपल्स हाउस वर ऑल्सो फ्लाइंग अवे, जो छत होती है, लोगों के घरों की जो छत रहती है वो भी उड़ जाती है। गांव में लोगों की जो रूफ रहती है, छत रहती है, वो टिन की बनी होती है या ग्रास की बनी होती है। तो जब साइक्लोन होता है, हवा लगती है, डस्ट उड़ती है, जो छत रहती है वो भी हवा के साथ उड़ जाती है। डर्ट, पेपर, प्लास्टिक वर ऑल्सो इन द एयर, जो मिट्टी रहती है, पेपर रहती है या प्लास्टिक होती है वो भी हवा में उड़ते हैं। रिपीटेडली इंस्ट्रक्शन वर गिवन थ्रू द माइक्रोफोन, अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो वर्कर्स रहते हैं वो कौन सी इंस्ट्रक्शन देते हैं? माइक्रोफोन के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं। डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, इलेक्ट्रिक पोल, हाउसेस विथ टिन रूफ्स आर सच डेंजरस प्लेसेस। कोई भी ट्री के सामने या जो लाइट के इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, घर जिनकी छत टिन से बनी होती है या कोई डेंजरस प्लेसेस, वहाँ पे रुकने के लिए मना करते हैं। एवरीवन शुड स्टैंड टुगेदर इन एन ओपन ग्राउंड इन द विसिनिटी, हर किसी को साथ में खड़े रहने के लिए बोला जाता है। इसके बाद थर्ड बोला गया है टू स्लिप, ये एक्सीडेंट है, किसी का पैर फिसल जाए। स्लिप ये डिजास्टर नहीं है। जो पहले थे फ्लड एंड साइक्लोन, ये दोनों डिजास्टर है, लेकिन थर्ड इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट के लिए दी गई है, टू स्लिप। अब मानसून डे वाज शोन, उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक मानसून चल रहा था, रेनी सीजन थी। चिल्ड्रेन वर रिटर्निंग होम फ्रॉम द स्कूल, बच्चे घर लौट रहे थे स्कूल से। दे वर रनिंग बट जस्ट देन, वो दौड़ रहे थे और उसके बाद रूचन स्लिप्ड। एक लड़का है जिसका नाम बताया गया है रूचन, उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गया। बिकॉज इट हैड रेन, मैंने आपको बोला था मानसून था, रेनी सीजन थी, तो उसका पैर फिसल गया, स्लिप हो गया। द चिल्ड्रेन स्टॉप्ड, सब बच्चे रुक गए। रूचन वॉज क्राइंग, बच्चा वो रो रहा था। ही हैड हर्ट हिज एल्बो, उसके एल्बो में जख्म हो गया। जस्ट देन हिज ब्रदर पंचम केम, इसके बाद इसका भाई था पंचम, वो आ गया। ही हेल्प्ड रूचन टू स्लोली गेट अप, उसने रूचन को स्लोली उठाया। एंड टाइड हिज हैंड, उसका हाथ बांध दिया। टू द नेक इन अ स्लिंग सो डेट इट वुड नॉट मूव, उसका हाथ इस तरह से बांध दिया ताकि वो हाथ मूव न होए। देन ही अरेंज्ड फॉर हिम टू रीच द हॉस्पिटल, इसके बाद जो उसका भाई था पंचम, उसने पूरी अरेंजमेंट करी, बंदोबस्त किया अपने भाई को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए। तो ये क्या है? ये एक एक्सीडेंट है। यहाँ पे बताया गया है अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल। आगे का लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।